Good evening, students, and I welcome you for another very important chapter. A new chapter will be started by us. और ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत क्वेश्चन आने वाले पेपर में स्टूडेंट्स और इसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सी बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स और इनके बारे में आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपको पीरियोडिक टेबल का पता है कुछ स्टूडेंट्स बहुत बार देखते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर भी आपने पढ़ा उसमें क्या देखा आपने कि 4 ब्लॉक्स हैं जी कितने ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक कौन से थे याद करने की कोशिश करिए एस ब्लॉक था लेफ्ट हैंड साइड पे फिर पी ब्लॉक था राइट से उसके बीच में हमने आपको एलिमेंट्स दिखाए हमने कहा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और उसके नीचे आपको दो और दिखाए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ जो IUPAC वालों ने रिलीज किया है आप उसको देख सकते हैं आपकी बुक्स में है तो वो नीचे जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं उन्हें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम दिया गया है तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स मैं उनकी बात कर रहा हूँ और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये है एक इसकी शॉर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं आपको स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिख रहा है यहाँ पर आपके पास एस है यहाँ पे आपके पास पी है और ये आपका डी है ये आपका एफ तो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स सर हाँ सर एक बच्चे को ऐड कर लो वो कह रहा है। ठीक है तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो बात और डिस्कशन हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की और मैं कह रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखिए कि उसमें जो मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ कहाँ पर लोकेटेड है पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स देखो हमारा पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें आपको यहाँ पर दो ग्रुप मिले ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये एच ब्लॉक वाले थे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल उसके बाद में आपको यहाँ पर मिले ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 10 एलिमेंट्स हैं ये 10 हैं 10 ग्रुप हैं 3 से 12 तक यहाँ पर कितने थे 13 to 18 इनकी केमिस्ट्री हम स्टडी कर चुके अब ये जो ग्रुप आ रहा है हमारे पास ग्रुप 3 से जो शुरू हुए स्टूडेंट ग्रुप 12 तक ये सब कौन से हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मैंने डी ब्लॉक का भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं किया आपके सामने मैंने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू एस ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट शेल p block elements are those in which electrons are entering into p subshell in the outermost shell d block elements are those in which the electrons are being filled in the outermost d subshell electrons are being filled in the outermost d subshell वो d block में आ गए f वाले कौन से हैं when the electrons are being filled in outermost f subshell तो आपके पास जो सब f subshell है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं उसे आपने f ब्लॉक कह दिया वैलेंस शेल में तो यहाँ पर हमारे पास हमने 4 ब्लॉक बना दिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में अगर वो s में जा रहे हैं तो s ब्लॉक अगर d में जा रहे हैं तो वो d ब्लॉक अगर वैलेंस शेल के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f में जा रहे हैं तो f ब्लॉक हो गया अब देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो पता लगी कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स ये देखिए सैंडविच है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक
यहाँ पर आपको मिले थे मेटल, सारे मेटल्स, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पर आपको मिले थे ऊपर नॉन मेटल थे और नीचे जाते जाते मेटेलिक होते जा रहे थे। इसमें नॉन मेटल भी मिले थे, मेटलॉइड्स भी मिले थे और मेटल्स भी मिले थे। लेकिन जब राइट साइड पे जाते हो तो हेलोजन्स पर जब आप पहुंचे तो ये नॉन मेटेलिक है, लेकिन नीचे जब पहुंचते हो ग्रुप के तो आपने कहा ये कुछ फैक्टर में चेंज आता है नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक। ये जो है ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं एक तरीके से, चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस टू द पी ब्लॉक। एस से पी ब्लॉक जाने में कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आ रही है स्टूडेंट, उसी के कारण ये बीच में आ गए हैं। इनको हमने नाम दे दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एक बात समझ में आई कि मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पहला क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर देखो पीरियोडिक टेबल में हमने हाइड्रोजन लिखी थी, हीलियम लिखी थी, हीलियम, और यहाँ पर फिर हमने क्या किया था, लिथियम लिखा था, सोडियम, पोटेशियम। ये ग्रुप 1 में, हाइड्रोजन को मैंने इससे भी अलग कर दिया, चलो ये ग्रुप 1 के थे, और ये ग्रुप लिथियम बेरिलियम था, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन था। इस तरह से आपका बन रहा था। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ पे ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक में पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे तुमने कहा NS1, यहाँ पे कहा NS2, यहाँ पे तुमने क्या कहा था NS2NP1, इस तरह से NS2NP6। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी थी स्टूडेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या हुआ, ये फर्स्ट और सेकंड पीरियड में तो आई नहीं, थर्ड, ये आप देख रहे हैं कि ये जो शुरू हो रहा है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड को छोड़ो, थर्ड को, और फोर्थ पीरियड से आपको दिख रहे हैं ये एलिमेंट, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है 3D कहाँ आएगा स्टूडेंट, 3D कहाँ आएगा, 1D होता नहीं, 2D होता नहीं, 3D कहाँ शुरू होगा, 3D होगा। तो आउटर मोस्ट में 4s2 होगा। पहली जो सीरीज आने वाली है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मैं कह रहा हूं कि पहला जो डी ऑर्बिटल आने वाला है वो 3D है। तो आपने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट वो है जिनमें इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे, लेकिन जब 3D लिखूंगा तो 4s आउटर मोस्ट इसका होगा। तो ये मैं ऐसे लिखूं इसको, n-1d और NS2, यहां पर मैं ये लिख रहा हूं। आउटर मोस्ट नहीं है डी सब शेल, ये बता रहा हूं आपको, ये इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ये कौन सा होता है, पेनल्टीमेट शेल होता है नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट NS2 है, अगर ये 4s2 है तो ये 3D है, 4s2 है तो ये 3D है। तो जब सीरीज बनेगी स्टूडेंट तो 4s2 और 3D, पहले 4s भरा है, उसके बाद 3D 1 से लेके क्या होगा n-1d। तो इनकी जो जनरल जो इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं स्टूडेंट, वो n-1d में जा रहे हैं, ये बताना चाहता हूं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन n-1d सबशेल, n-1d सबशेल, ये क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही बताइए आपको। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों ये सारा लिखा। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो मेरा आंसर ये है, एलिमेंट्स in which the last electrons are being filled in n-1d subshell। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबशेल में जा रहे हैं, वो वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितनी सीरीज है, कौन कौन से अभी देखना चाहते हैं, अभी देखते हैं। तो ये वाले एलिमेंट जो है ये डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, जो आपको 3 से 12 में दिख रहे हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में 3 से 12 में दिख रहे हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके, क्योंकि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट, डी में
टोटल पांच ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 10। तो 5 ऑर्बिटल है, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने, तो इसीलिए ही 3 से लेके जो 12 तक के एलिमेंट मेरे पास ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 अप टू ग्रुप नंबर 12 जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी के अंदर से ही निकलेंगे एफ के ब्लॉक एलिमेंट, इसीलिए उन्हें बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। पहले ये देख लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d, इसे पेनल्टीमेट शेल कहा जाता है, n-1d सब शेल में भरे जा रहे हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं? तो फिर क्वेश्चन 1 ये था व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन 2 आ गया कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, फिर आगे चलता हूं। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स n-1d सब शेल में भरे जा रहे हैं, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जा रहे हैं? n-1d सब शेल में जा रहे हैं। अब क्वेश्चन 2 आ गया, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्या फर्क है? अभी मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं? नहीं। अगर होते तो फिर मैं ये क्वेश्चन क्यों करता? व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो है which have got unfilled p subshell in ground or in one of their most common or stable oxidation state। मैं ये कह रहा हूं, आंसर हमारा ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर those elements in which we have incomplete filled D subshell in ground state or in a common or stable oxidation state of the element, oxidation state of element। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन अभी और दूंगा, पहले इसको समझ ले स्टूडेंट। क्या कहने का मतलब है कि सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ वो जिनमें इनकम्प्लीट फिल्ड डी सबशेल है, या तो ग्राउंड स्टेट में या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो उनकी कॉमन है या स्टेबल वाली है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले ये डेफिनेशन नोट करो, फिर एक और डेफिनेशन बताता हूं, एग्जाम में लिखी जा सकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था इसलिए लिखा है। पहले इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं अगर वो ये कंडीशन को फुलफिल करें। तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। असर्शन का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है पेपर में, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो नहीं। क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है? वो यस, उसका आंसर यस है। देखो ऐसे असर्शन के क्वेश्चन होते हैं। एक डेफिनेशन मैंने ये बताई, और इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which have at least one unpaired electrons in their n-1d subshell। क्योंकि ये n-1d subshell की बात चल रही है, तो अगर उनके पास एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर दोज व्हिच हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव at least one unpaired electron in the
subshell in the ground state or in common oxidation state or in common oxidation state, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये तो मैंने डेफिनेशन बताई कि वाटर ट्रांजिशन में। अभी तक 2 क्वेश्चन के आंसर किए गए। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में आया था, इसको नोट कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर हमारे लेक्चर्स में चलते रहेंगे जो कि पेपरों में आते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, हर बार कहता हूँ अटेंशन दीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 आया, आर जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब लोग आपको मिला 1 मिनट का वक्त, इसका आंसर जल्दी बताओ, और रीजन भी देना पड़ेगा, जिंक, कैडमियम, मर्करी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में दिख रहे हैं आपको जिंक, कैडमियम, मर्करी। कहां पर है ये लोग? ये दिख रहा है जिंक, कैडमियम, मर्करी, मैंने यहाँ लिखी जिंक, कैडमियम, मर्करी। अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया टेबल पे, ये एनसीईआरटी किताब में अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, वहां से लिया गया है। अब आप बताइए कि आर जिंक, कैडमियम, मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट, यस और नो? इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्या जिंक, कैडमियम, मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट है स्टूडेंट्स? तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, देखो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 है, यहाँ पे 30 और जमा 18 की है, 18 में 32 जमा की है, और मरकरी का है 80। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, ये डी में तो है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं स्टूडेंट, n-1 डी में जा रहे हैं, n-1 डी पेनल्टीमेट में जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको जिंक, इसका एटॉमिक नंबर है 30, तो ये बनता है स्टूडेंट्स 3d10 4s2, और ये क्या बनेगा 4d10 5s2, ये क्या बनेगा 5d10 और 6s2। अब इनके जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकलने वाला है। अगर Zn2+ लिखूं तो उसके पास 3d10 है, और अगर इसका भी लिखूं कैडमियम 2+, उसकी स्टेबल उसका भी 4d10 है, और इसका लिखूं मरकरी का तो इसका भी 5d10 है। तो इनके पास देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इनका डी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में या कोई भी कॉमन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन वाज गिवन इन द पेपर, आई कैन से दैट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी are not transition elements because they do not have incompletely filled d subshell in the ground state or in the common state +2। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, उसमें भी d10 है, d पूरा भरा हुआ है। कोई भी दूसरे वे में कह सकता हूं कि d सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुल्ली पेयर्ड है, फुल्ली भरे हुए हैं, इसलिए ये तीनों ही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का आंसर आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक तो मैंने आपको 2 ही बातें डिफाइन की हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में डी सबशेल में जा रहे हैं, n-1 डी में, पेनल्टीमेट कहते हैं सबशेल, वो डी वाले हैं, वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। और जिनके डी ब्लॉक में एक कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में या किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन। इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया? यस और नो बताइए जल्दी, फिर मैं आगे चल रहा हूं। अभी तक 3 क्वेश्चन के आंसर हुए हैं, बोलो समझ में आई? बता दूं? यस सर। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दिमाग लगाना है, जरा टेंशन दीजिए स्टूडेंट्स। हमारे जो चैनल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। तभी तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं कि तुम्हें समझ आ जाए, बात की समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट लॉकडाउन में है, उन्हें खुद पढ़ना है। और अगर हमने नहीं पढ़ा तो एग्जाम क्या करेंगे? टेस्ट तो ऐसे ही होने वाले हैं, उनमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें आप मोटिवेट करोगे तभी तो हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप ही डेड हो गए तो हम क्या कर लेंगे? हम पढ़ाते रहे, आपने मेहनत नहीं की, आपने हमारे चैनल को आगे फॉरवर्ड नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम सोचते हैं स्टूडेंट तो हमारी कोई कर नहीं रहे। हमारे तो जो मेहनत है उसको आगे फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है। तो आप इसको आप फॉरवर्ड करिए। देखो अब मैं बता रहा हूं कि सबसे पहली जो सीरीज ट्रांजिशन की शुरू होने वाली है, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज शुरू होने वाली है स्टूडेंट्स, वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होगी? कौन बताएगा? देखो 3D वाला सब शेल जो है वो n-1 है, पेनल्टीमेट है, तो उसके बाहर 4s होगा। तो सबसे पहले 3D1 और उसके बाहर वाला कौन सा है? 4s। तो 4s भरेगा तो ये भरना शुरू होगा। पेनल्टीमेट है, ये पेनल्टीमेट है, तो 3D सीरीज कब बनेगी? n की वैल्यू 4 है तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा। फोर्थ n की वैल्यू आउटर मोस्ट शेल में n की वैल्यू 4 है, तो उसे कौन सा पीरियड होगा? फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में आपको पहली सीरीज मिलेगी, फोर्थ पीरियड में हमें मिलेगी फर्स्ट सीरीज, इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। और यही वाली सीरीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर कराऊंगा उसमें भी ये यूज होने वाले हैं। 3D सीरीज बार बार बता रहा हूँ, ये हमें याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21 से शुरू हुए और 30 पे खत्म हुए। इसके एटॉमिक नंबर हमें वो नहीं देगा, हमें आने चाहिए। 4D और 5D सीरीज के हमें देगा, क्योंकि वो फिर एलिमेंट थोड़े से डिफरेंट हैं और इतने कॉमन नहीं है उनके यूज। ये सबसे ज्यादा हम इसी सीरीज का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। जो पहली सीरीज है उसका नाम है 3D, और ये 3D का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर है 21। तो 21 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? बहुत बार सिखा चुका कि ये फोर्थ पीरियड में है, तो फोर्थ पीरियड का मतलब क्या है? 4s2 और आर्गोन कितना है? 18। लो, अब क्या बचा फिर? 18 प्लस 2 20, तो फिर कौन सा बचा 4s के बाद? 3D1। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन डी में चले गया स्टूडेंट, तो ये पहला ट्रांजिशन एलिमेंट बन गया। पहला ट्रांजिशन एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? पहला ट्रांजिशन एलिमेंट बन गया। कौन सा? स्कैंडियम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है डी में। अब मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाऊंगा, तो ये स्कैंडियम के बाद टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने सीरीज दिखाई है ये। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली उसने पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2 दिख रहा है ये। n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। क्वेश्चन आता है तो आंसर लिखना पड़ता है। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में हम ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हैं। एग्जाम के अंदर जब भी आती है तो हमें लिखना पड़ता है आंसर। तो ये भी आपने नोट कर लिया। तो फर्स्ट सीरीज देखो, यहां पर मैं आया स्कैंडियम, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और पहली सीरीज है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। स्टूडेंट दिख रही है? ये किस हद तक है? इसका एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक गया। ये 30 तक गया, 30 तक गया। नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया। कॉपी में कलर्ड पेन से नोट्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, दिमाग लगाना है। कॉपी के अंदर नोट्स बनाने हैं कलर्ड पेन के साथ। तो 3D सीरीज मैंने बताई स्टूडेंट्स, पहली सीरीज
और ये स्टार्ट हुई स्कैंडियम से, एटॉमिक नंबर 21 से कहां तक गई है? गई है जिंक तक 30। तो जिंक तक गई है 3D सीरीज, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए D1 D2 D3, अब तो 10 इलेक्ट्रॉन मैं डी में डाल सकता हूं, तो डी तक जाएंगे। यहाँ पर ये स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, तो यहाँ पे हमने ये एलिमेंट दिखाए हैं स्टूडेंट, ये तो हमें याद करना है। 3D सीरीज, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4th पीरियड की सीरीज है, 3D सीरीज है। अब देखो कि सेकंड में सीरीज की बात कर रहा हूँ, वो कौन सी है? 4D सीरीज। ये मेरी कौन सी है? फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड जो है मेरी 4D सीरीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन अब 4D में जाएंगे। तो 4D में जाएंगे तो आउटर मोस्ट कौन सा है? इसमें क्या आपने देखा? इसमें देखा आपने 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2, इसलिए लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ इसका रीजन। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहला एलिमेंट कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट? वाइटेरियम। इसमें 18 जमा कर दो, इसमें 18 जमा कर दो, तो हमने रूल बताया हुआ आपको, मैजिक नंबर, तो कितना आएगा? 39। तो ये टर्बियम आ गया। ये कौन सा आ गया? टर्बियम स्टूडेंट 39। तो अगर इसका मतलब ये है, ये यहाँ से शुरू हुई 39 से और 10 तक, हर एक में टोटल 10 एलिमेंट होने हैं। कितने? 10 एलिमेंट होने हैं। तो 30 में भी 18 जमा कर दूं तो 48 आएगा स्टूडेंट, और वो कौन सा बन रहा है? कैडमियम। तो ये 4D सीरीज है, इसे बोलते हैं सेकंड सीरीज। क्या बन गई स्टूडेंट्स? सेकंड सीरीज। पहली सीरीज से मैं दूसरी सीरीज में आ गया। इसका मतलब क्या था? इसमें 4D 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे और 5s1 और 2। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा आपको 3D का, बाकी तो इसके साथ ही हमें मैचिंग हो जाएगी। तो ये 4D सीरीज हमारी बनी। कितने? 10 एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट होंगे। ग्रुप नंबर डालना, डालो ग्रुप नंबर। देखो यहाँ पर ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखा ही दी है, तो कोई बात नहीं, फिर सीरीज की बात कर रहे हैं। ये ग्रुप कितना था? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 से शुरू हुए। 1 और 2 तो एल्कली मेटल है, एक ग्रुप एल्कली, दूसरा एल्कलाइन। ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। 3 से 12 वाले जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये पहली ट्रांजिशन सीरीज की बात हुई, ये सेकंड की हुई। अब तीसरी सीरीज में आ गया 5D सीरीज। 5D है थर्ड सीरीज। थर्ड सीरीज में मैंने क्या किया? अगर मैं इसमें 18 जमा कर दूं तो क्या कितना बनेगा स्टूडेंट? 907 और 57 बनेगा। 57 एक एलिमेंट होता है लेंथेनम। यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाई है, स्टार लगाई है लेंथेनम। इसे क्या बोलते हैं? लेंथेनम। इसका एटॉमिक नंबर है 57 स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसमें क्या है? इसमें अगर मैं ये कहूं कि लेंथेनम 57 है, तो इसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन डी में मिलने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन डी में मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे मिला, तो ये 6s2 और 5d1 शुरू हुआ। लेकिन लेंथेनम के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप एक खास पॉइंट देख रहे हैं, लेंथेनम पे मैंने स्टार लगाया, उसके बाद देखो 72 पर आ गया सीधा ही। फिर लेंथेनम के बाद मैंने हैफनियम दिखाया 72। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट मिस हो गए हैं। ये मिसिंग एलिमेंट कहाँ गए हैं? ये ग्रुप 3 की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 3 है। ये कौन से एलिमेंट है? मैं ग्रुप 3 के एलिमेंट दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ग्रुप 3 के एलिमेंट दिखा रहा हूं। ग्रुप 3 के अंदर स्कैंडियम है, इटर्बियम है, लेंथेनम है, लेकिन लेंथेनम पे 57 के बाद स्टार लगाया, उसके बाद 14 एलिमेंट मिसिंग है। 14 एलिमेंट कहां गए स्टूडेंट? यहां पर 57 के बाद मैं सीधा 72 पर आ गया, तो 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। ये 14 एलिमेंट्स कहां गए? अब यहाँ पे 4f सीरीज शुरू हो जाती है स्टूडेंट की, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाने जाता है। जब इलेक्ट्रॉन 4f में भरने शुरू हो जाएंगे तो वो फिर डी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी रहे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, फिर उनको हमने यहाँ नहीं रखा।
उसको अगर यहाँ रखते तो टेबल बहुत लंबा हो जाता, उनको हमने बाहर ले आए हैं, उन्हें बोलते हैं लैंथेनाइड्स। तो आपको यहाँ पे लैंथेनम के बाद मिल रहे हैं 14 एलिमेंट लैंथेनाइड्स, और लैंथेनम को भी लैंथेनाइड्स के साथ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज क्वाइट सिमिलर टू लैंथेनाइड्स होती हैं। तो ये 14 एलिमेंट जो मिसिंग थे वो लैंथेनाइड्स बनाएंगे स्टूडेंट, लैंथेनाइड्स बनाएंगे। तो ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं स्टूडेंट, ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं, 3D 5D है, 5D है, तो ये 6th पीरियड के एलिमेंट्स है, 6th पीरियड में है। और इनका ग्रुप नंबर क्या है, जल्दी से बताओ इनका ग्रुप नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइए व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ द लैंथेनाइड्स। यहाँ पे मिल रहे हैं 5D वाले हैं, 5D का मतलब इसके बाद 6s होगा क्योंकि 5D तो पेनल्टीमेट है, n-1 है D, तो ये 6th पीरियड में है। और तीसरे ग्रुप में से निकले हैं, कौन सा है, ग्रुप नंबर 3, तो ये ग्रुप नंबर 3 को ही बिलोंग करते हैं। इनका आंसर क्या है, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6, ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स, व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स, नोट कर लिया, ग्रुप नंबर 3 ही है, पीरियड नंबर 6 है। तो 14 एलिमेंट हमारे यहाँ आ गए, इनको हमने लैंथेनाइड्स को अलग कर दिया। लैंथेनाइड्स वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में भरे जा रहे हैं, 4f के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो गया, लैंथेनम को भी इसमें रख दिया इन्होंने क्योंकि लैंथेनम की प्रॉपर्टी इनसे सिमिलर है, इसीलिए इसका नाम भी लैंथेनाइड सीरीज रखा गया। सीरियम, ब्रेनन, नायोडियम, परमोथियम, समैरियम, यूरोपियन गोल्डन, टर्बियम, डिस्प्रम, हार्मियम, अर्बियम, फूलियम, टर्बियम और लुटीशियम तक गया। लुटीशियम का एटॉमिक नंबर 70। आपको स्टोरी समझ में आई? तो यहाँ से फिर हम एफनियम के बाद देखो गोल्ड तक आए हैं और मरकरी तक आए हैं, तो यहाँ पर फिर हैफनियम से मैं शुरू हुआ और फिर मैं मरकरी तक आ गया, मरकरी तक आ गया। ये कौन सी मेरी सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो 48 में मैंने 32 जमा कर दिए, तो ये 80 एटॉमिक नंबर हो गया। ये ग्रुप 12 के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट्स ग्रुप 12 के हैं। ये कौन से ग्रुप के हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप 12 में है सारे। इन्हीं को मैंने बोला था कि इनके पास अनफिल्ड पीस ऑफ शेल नहीं है ग्राउंड या किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, या कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनका ग्राउंड या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी ट्रांजिशन सीरीज में इसलिए रखा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ इनसे सिमिलर हैं, तो इसलिए इन्हें रखा। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें 14 एलिमेंट्स मिले जिन्हें हमने लैंथेनाइड्स का, इनका ग्रुप नंबर 3 है और पीरियड नंबर 6। यहाँ तक समझ में आई स्टोरी? आगे चलूंगा तब जब तुम यस बोलोगे। ये समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, कोई डाउट? यस सर। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बन गया, why the lanthanides and actinides are called inner transition elements? Because they are derived from, they are made from, or they are the inner elements of the transition elements. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से निकाले गए हैं, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ग्रुप नंबर इनका वही है 3 और पीरियड नंबर 6। अब इसके बाद में एक नई सीरीज पे मैं नेक्स्ट सीरीज पर आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे देख रहे हो फोर्थ सीरीज। फोर्थ सीरीज के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे 57 तक पहुंच गया था मैं। कहाँ तक पहुंचा था? 57। लो फिर आगे चलता हूँ। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है स्टूडेंट। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके आंसर लिखने हैं। 57 में फिर 32 ऐड कर देता हूँ, तो बताओ कितना होगा? ये कितना हो गया? 9 और 89 हो गया। 89 एलिमेंट जो होता है ये एक्टिनियम होता है। यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, ये एक्टिनियम होता है। तो ये हमारे पास 5D वाले थे, ये 6D सीरीज स्टार्ट होगी। कौन सी? 6D। और ये फोर्थ सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट की फोर्थ सीरीज पर पहुंच गया स्टूडेंट। 6D का मतलब आउटर मोस्ट में 7s होगा, तो मतलब ये 6D1 और फिर 7s2। तो पेनल्टीमेट है ना ये 6D, मतलब एक कम है, इससे एक कम है n-1D में,
तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो ये एक्टीनियम बन गया मेरा। एक्टीनियम के बाद फिर देखो यहाँ पर 14 एलिमेंट मिसिंग है, ये रेफनियम पे आ गया, रेफनियम पे आ गया। तो 14 एलिमेंट कहाँ गए एक्टीनियम के बाद? 14 एलिमेंट यहाँ से नहीं दिख रहे। फिर मैं यहाँ पर एक सीधा 104 पर आ गया और फिर 104 से मैं कहाँ तक पहुंचा स्टूडेंट? फिर मैंने 32 ऐड कर दिया, 32 ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 32 ऐड किए। 32 का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि एफ वाले भी आ गए, तो एफ वाले भी आ गए ना, तो 32 आ गए। अब तो एफ में 14 है तो डी में कितने होते हैं 10, तो यहाँ पर 32 तुमने ऐड कर दिए तो 1112 बन जाएगा यू एन डी। देखो ये जो लास्ट वाली सीरीज है, ये आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये इनकम्प्लीट सीरीज है, इनकम्प्लीट है, बहुत सारे एलिमेंट्स अभी बने नहीं है, लेकिन आपके पीरियोडिक टेबल को पूरा कर दिया उन्होंने इसमें डाल के। तो ये हमारे हम स्टडी करने वाले नहीं है ठीक, लेकिन इनसे जो 14 एलिमेंट निकले हैं वो कहां से स्टार्ट हुआ? फिर एक्टीनियम सीरीज, एक्टिनाइड्स कह रहा हूं, ये वाली सीरीज मेरी थी लैंथेनाइड्स स्टूडेंट, लैंथेनाइड्स। इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहे थे? 4f12 4f14 में जाएंगे। और दूसरी यहाँ पर जब मैं आया फोर्थ सीरीज में मतलब कौन सा पीरियड हो गया ये फोर्थ सीरीज में, यहाँ पे आप देख रहे हो 7s2, तो ये 7th पीरियड के एलिमेंट है, 7th पीरियड के एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर कौन सा है? 3। ग्रुप नंबर 3 है, पीरियड 7 है। और ये 14 एलिमेंट्स 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक दिखा रहा हूँ। तो 5f1 से लेके 5f14 तक इलेक्ट्रॉन्स बने जाएंगे। कुल मिला के 14 एलिमेंट्स बनेंगे 5f1 से 5f14 थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक के एलिमेंट जो हैं। और इस एक्टिनाइड को भी इनके साथ रख दिया गया और इनका नाम भी एक्टिनाइड सीरीज दे दिया। इनको क्या बोला गया? एक्टिनाइड सीरीज। इनको मैंने क्या बोला स्टूडेंट? एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड में तो अभी एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, लेकिन फिर भी इसको एक्टिनाइड सीरीज में क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनके काफी सिमिलर होती हैं, तो इनको भी इस ग्रुप में डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 5f वाले इलेक्ट्रॉन जो है 5f सब शेल में भरने शुरू हो जाएंगे, तो उन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड। तो ये एक सीरीज हमें और मिल गई, इनको मैंने क्या नाम दिया? एक्टिनाइड सीरीज। तो बहुत सारे एलिमेंट आप देखेंगे हमारे एक्टिनाइड में जो आएंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे, इसलिए इनकी केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और इनके बारे में भी हमारे कोर्स में है, हम बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड्स के। इन्हें इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया बिकॉज दे आर द इनर एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन हमने इनको इसके अंदर नहीं रखा, इनका ग्रुप नंबर सेम है 3, लेकिन एक का लैंथेनाइड का पीरियड नंबर देख रहे हो 6 है और इसका पीरियड 7th है। इनमें 14 एलिमेंट्स है और इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने तुम्हें बताए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट डी में जा रहे हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट वो है जिनमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एफ सब में जा रहे हैं। और सारे क्या डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं? हमने कहा नहीं, जिंक कैडमियम मरकरी नहीं है, तो उनकी डेफिनेशन भी हमने आपको बताई। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये सब नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब देखो यहाँ पर एक खास पॉइंट है। खास पॉइंट क्या होता है? खास पॉइंट जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखो स्कैंडियम के जब मैंने लिखी तो तुमने कहा आर्गोन में तुमने कहा कि 4s2 3d1, और उसके बाद में कौन सा आया? टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो यहाँ पे क्रोमियम पे मैंने स्टार लगाया है, क्रोमियम पे। जब क्रोमियम की मैं लिखता हूँ तो क्रोमियम की क्या बनेगी? ये एटॉमिक नंबर कितना है? 21, 22, 23, 24। ये 24 वाले की लिखनी है, तो आर्गोन का 18 है, तो ये कितना बना? 4s2 कितना बन गया? 20। तो 4 बचे, मैंने 3d1 4 लिखा, लेकिन ये नहीं होती इसकी, ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी नहीं होती, ये इसमें चले जाता है 18 आर्गोन 4s1 3d5। ऐसा क्यों हो गया? हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल।
तो ये मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है हाफ फिल्ड वालों को और कंप्लीटली फिल्ड वालों को। तो जहां पर भी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड की पॉसिबिलिटी है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिसाइड नहीं करता, इसके लिए एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, तभी जाके हम कह सकते हैं कि ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स। So these are having extra stability due to half filled or completely filled orbital. Half filled or completely filled orbitals are more stable. क्योंकि जो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड होते हैं वो एक्सचेंज एनर्जी हो जाती है, एक्सचेंज एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, तो उसके कारण वो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से कॉपर में भी हम देखेंगे, कॉपर का यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है स्टूडेंट्स। तो ये कितना बनेगा कॉपर, अगर मैं कॉपर का लिखूंगा, कॉपर की अगर मैं लिखूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, कॉपर का 29 है तो आर्गोन कितना 18, 4s2 20 3d9, तो ये भी नहीं होती, ये ऐसे हो जाती है 4s1 3d10, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये कॉपर का, क्यों कि ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया। तो जहां पर भी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे दे विल बिकम मोर स्टेबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेंगी, यहाँ पर देख रहे हो क्रोमियम और इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये हाफ फिल्ड वाले हो जाएंगे, और यहाँ पर भी देख रहे हो ये कॉपर वाले। तो यहाँ जहां जहां भी पॉसिबिलिटी रहेगी स्टूडेंट हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सेक्शन की, तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसको आप बना के देख लीजिए, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था, इसको आप समझ लीजिए। आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी को? तो एलिमेंट आप देख रहे हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, यहाँ पे स्कैंडियम, टर्बियम, लैंथेनम, एक्टिनाइड है, टिटेनियम, जिर्कोनियम, हैफनियम है, और यहाँ पे देख रहे हो ये निकल है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है, और यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये देखो कॉपर, सिल्वर, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड, कॉइनेज मेटल कहते हैं इनको, कॉइनेज मेटल कहते हैं, कॉइन बनाने के काफी काम आते हैं। और ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो आप देख रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या बताया आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये बताई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, लैंथेनाइड्स कौन से हैं, एक्टिनाइड कौन से हैं, इनके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया गया। ज्यादातर हर लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स के बारे में काफी कुछ बताया गया। तो मैं समझता हूं कि हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इनके बारे में और स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको मैंने एक रिक्वेस्ट की कि हमारे लेक्चर्स को सुनते रहिए, इन्हें सब्सक्राइब करते रहिए, इन्हें फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो फ्री है स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और वो जो हमारे केमिस्ट्री की बुक्स को हम डी कोड कर रहे हैं एनसीईआरटी और बीएससी की केमिस्ट्री की किताबों को, वो सब तक नॉलेज पहुंच जाए। तो मैं समझता हूं कि आपका फर्ज है कि हमारा जो इतना मेहनत है, हमें इसे बहुत पढ़ना पड़ता है, कोई लेक्चर बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेबर है, बहुत हार्ड वर्क है। आप समझिए कि हम सारे क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करते हैं, तो कम से कम आप इनको मतलब फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, मेहनत करते रहिए, तभी जाके सफलता मिल सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर हमने हार्ड वर्क नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। इसलिए मैं कहता हूँ कीप वर्किंग हार्ड, रेगुलरली काम करिए, कंसिस्टेंटली काम करिए, और साथ में स्टूडेंट योग और मेडिटेशन करिए, ताकि आपके माइंड को कूल और मेंटल स्टेबिलिटी और पीस मिले। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।